क्या चल रहा है? 56वां श्लोक चला गया। तो कहते हैं यहाँ पर तो सामानाधिकरण मुख्य सामानाधिकरण वहाँ पर मुख्य सामानाधिकरण विवरण कार्य ने कहा है और इन्होंने बाद सामानाधिकरण पंचदशिकार ने कहा है। तो भी कहाँ पर कहा है? आवास नेत कर्म स्थिति में बाद सामानाधिकरण का प्रतिपादन किया है सूर्याचार्य भगवान ने। और जो विवरणकार ने मुख्य सामानाधिकरण का प्रतिपादन किया है। कूटस्थ शब्द जीव शब्द से उन्होंने कूटस्थ लिया है और ईश्वर शब्द से उन्होंने ब्रह्म लिया है। तो दोनों का निषेध न करके दोनों का मुख्य सामानाधिकरण है। उनमें असंगत्व का निषेध, उसमें जो उपाधि रूप जो धर्म थे उनको निषेध करके शुद्ध चेतन का ही वहाँ पर स्वयं पद के द्वारा शुद्ध चेतन का भेद किया है। इसलिए शुद्ध चेतन भेद किया तो कूटस्थ शब्द से उन्होंने जीव का भेद किया है, इसलिए उसका कूटस्थ का निषेध उन्होंने नहीं किया। अर्थात जीव रूप कूटस्थ का निषेध नहीं किया। उदित स्वयं पदार्थ के द्वारा उन्होंने मुख्य सामानाधिकरण का ग्रहण किया है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर कहते एवं श्रुति युक्तिभ्याम कूटस्थम बुद्धियादिभ्यो विविच्य दर्शित्व प्राणेशोपि तद विवेक कृता इत्याह। कहते हैं इस एवं इस प्रकार से श्रुति के द्वारा युक्तियों के द्वारा श्रुति और युक्तियों के द्वारा कूटस्थ के स्वरूप को बुद्धि आदियों के द्वारा विवेचन को दिखला करके अब पुराणों में भी तद उस विवेक को दिखलाया गया था। इस प्रकार दिखलाया गया है, इस प्रकार से उसको कहते हैं। पुराणों में भी उसी कूटस्थ स्वरूप का वर्णन किया है। कहाँ पर? शिव पुराण में वर्णन किया है। तो कहते हैं वृत्ति साक्षितया वृत्ति प्राग भावस्य च स्थिता बुभुत्सायां तथा व्योस्मि त्याभास ज्ञान वस्तुनः। भूस्तायाम है, भूस्तायाम तथा हाँ अच्छा अच्छा हाँ टीका को लेकर कर दिया होगी भूस्ता होने पर। टीका में है ना जिज्ञासायाम भूस्तायाम जिज्ञासायाम। तो कहते हैं वृत्ति जो कह वृत्ति का साक्षी वृत्ति हो जाए वही इसके पश्चात वृत्ति का साक्षी और वृत्ति नहीं होती उसका साक्षी। वृत्ति होते गई उसका साक्षी और वृत्ति नहीं होती उसका साक्षी। कहते हैं वृत्ति के साक्षी रूप से और वृत्ति के प्राग भाव का साक्षी रूप से कूटस्थी परमात्मा कूटस्थ परमात्मा शिव रूप से अवस्थित है। भूषयाम तत्व को जानने की इच्छा और वृत्ति को जानने की इच्छा और अपने स्वरूप को जानने की इच्छा। मतलब वृत्ति के स्वरूप वृत्ति कब उठी? उसके उदय होने पर जिसने प्रकाशन किया वृत्ति को वो वृत्ति नहीं उठी उस काल में उसने वृत्ति के अभाव को प्रकाशन किया। और वो कहते हैं इस प्रकार से वृत्ति के उदय होने के पश्चात वही अवस्थित है और वृत्ति के उत्पन्न नहीं हुई इससे पहले ही वही अवस्थित रूप से जो कूटस्थ परमात्मा स्थित है। ऐसे तत्व को जानने की इच्छा होने पर स्वरूप को जानने की इच्छा हो जाने पर तथा उसी प्रकार से स्वरूप को जानने की इच्छा हो जाने के अज्ञो अस्मि मैं अज्ञानी हूँ इस प्रकार के आभास के ज्ञान रूप वस्तु का साक्षी होने से। आभास है ना चिदाभास के स्वरूप चिदाभास रूप ज्ञान के वस्तु का भी वो साक्षी रूप से अवस्थित कौन है? कूटस्थ परमात्मा ही अवस्थित। जैसे वृत्ति के उदय होने से वही वृत्ति का उत्पत्ति हो गई, वृत्ति को उदय के पश्चात वृत्ति का साक्षी रूप से वही कूटस्थ परमात्मा अवस्थित है। वृत्ति का प्राग भाव रूप से वृत्ति के प्राग भाव का जानने वाले रूप से वो कूटस्थ ही अवस्थित है। फिर इसके पश्चात मैं अज्ञानी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। इस प्रकार के आभास के ज्ञान रूप वस्तु का भी वही साक्षी रूप से
अवस्थित, ऐसा कूट से वस्तु के मैं अज्ञान हूँ इस प्रकार से जानने की इच्छा हो जाने पर वही कूटस्थ आभास चिदाभास है। चिदाभास के ज्ञान रूप चिदाभास वस्तु का साक्षी रूप से वही कूटस्थ परमात्मा अवस्थित है। अर्थात वृत्ति के उदय होने से पहले वृत्ति के प्राप्त भाव से वही अवस्थित है और वृत्ति के उदय होने के पश्चात भी वही अवस्थित है और वृत्ति में अज्ञान इस प्रकार के ज्ञान का भी वही साक्षी रूप से अवस्थित। तीनों रूप से वो कूटस्थ रूप परमात्मा ही अवस्थित है। ऐसा कहाँ पर शिव पुराण में वर्णन किया है। अगर कूटस्थ रूप शिव ही तीनों कालों में वही अवस्थित है। वृत्ति उत्पन्न होने से पहले ही शिव अवस्थित है, वृत्ति उत्पन्न होने के बाद भी शिव अवस्थित है और जो भी अज्ञान में नहीं जाना इस प्रकार के ज्ञान का भी अज्ञान का भी साक्षी रूप से वही शिव रूप ही अवस्थित है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं श्लोक त्रय के द्वारा कूटस्थ परमात्मा रूप जो शिव है वही अवस्थित है। तो कहते हैं कामादि वृत्ति उत्पत्तौ सत्याम तत् साक्षित्वेन वृत्ति उदयात् पूर्वम तत् प्राग भाव साक्षित्वेन जिज्ञासायाम सत्याम तत् साक्षित्वेन ततः पूर्वम अज्ञो अस्मि इति अनुभूयमान अज्ञान साक्षित्वेन च शिव एव तिष्ठति। कहते हैं ज्ञान कामादि वृत्ति की उत्पत्ति हो जाने पर, कामादि वृत्ति की उत्पत्ति हो जाने पर तद उस वृत्तियों का साक्षी रूप से वृत्ति के उदय का साक्षी रूप से वही शिव जी क्या कहते हैं अवस्थित है। और वृत्ति उदय से पूर्व कहते वृत्ति के उदय से पूर्व जो तत्व प्राग भाव का साक्षी, वृत्ति उत्पन्न नहीं हो उसके प्राग वृत्ति का अभाव रूप से जो साक्षी है, वृत्ति के अभाव का साक्षी रूप से वही शिव परमात्मा अवस्थित है। ऐसे वृत्ति के भाव के साक्षी रूप से जिज्ञासा की प्राप्ति हो जाने पर उस जिज्ञासा की प्राप्ति हो जाने पर उस जिज्ञासा के साक्षी रूप से वही शिव परमात्मा अवस्थित है। तथा उसी प्रकार से पूर्व पहले मैं अज्ञानी तो अज्ञानी हूँ, पहले मैंने उन वस्तुओं को नहीं जाना था, अब मैंने उन वस्तुओं को जान लिया, इस प्रकार से मैं अज्ञानी हूँ। इति अनुभूयमान, ऐसा जो अनुभव का विषय होने वाला अनुभूयमान जो अज्ञान है उस अज्ञान का भी साक्षी रूप से वो शिव ही शिव रूप परमात्मा शिव रूप कूटस्थ रूप परमात्मा ही अवस्थित है। यानी अज्ञा में अज्ञानी हूँ, इस प्रकार से अनुभूयमान जो अज्ञान है, अनुभव का विषय जो अज्ञान हो रहा है उस अज्ञान का ही हो ताकि मैंने ये वस्तु को नहीं जाना है ना, तो मैंने नहीं जाना तो मैं अज्ञानी हो गया। तो इस अज्ञानी का भी जो साक्षी रूप कूटस्थ परमात्मा रूप शिव ही अवस्थित है। तो आगे कहते हैं अब सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म एक श्रुति है। उपनिषद में कौन सी श्रुति आती है? सत्यम आनंदम सत्यम ज्ञानम आनंदो ब्रह्म, ये और उपनिषद की है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये छांदों की श्रुति को लेकर कहते हैं। फिर जो कूटस्थ परमात्मा कहते हैं सत्यम ज्ञानम और आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसी को शिव पुराण में दूसरे श्लोक के द्वारा कहते हैं। सत्यालंबनत्वेन सत्य जड़स्य तु असत्यालंबनत्वेन सत्यः सर्वे जड़स्य तु साधकत्वेन चिद्रूपः तदः प्रेमास्पदस्तुतः। आनंद रूपः सर्वार्थ साधकत्वेन हेतुना सर्व संबंधवत्वेन संपूर्णः शिव संगीतः। तो कहते हैं यहाँ पर कहते हैं असत्व आलम्बनत्व सत्य, असत रूप जगत का आलम्बन होने से वो कैसा है? सत्य है। असत्य रूप जो जगत है, मायक जो रूप जो जगत है उसका आलम्बन होने से आश्रय होने से अधिष्ठान होने से वो कैसा है? जो भी हम जो भी वस्तु कल्पित है जिसमें वो किसी न किसी अधिष्ठान रूप में कल्पित है। तो जो अधिष्ठान में कल्पित है वो अधिष्ठान जो कल्पित है वो तो मिथ्या हो जाती है, किंतु उस अधिष्ठान कैसा होता है? सत्य है। तो जो असत्य रूप है कल्पित वस्तु का आलम्बन आश्रय अधिष्ठान होने से वो सत्य परमात्मा सत्य स्वरूप से अवस्थित है। कहते हैं सर्वस्व जड़स्य तू साधकत्वेन सिद्धरूप, संपूर्ण जगत संपूर्ण जो जड़ पदार्थ है, संपूर्ण जितना भी जड़ पदार्थ है उस जड़ पदार्थ का प्रकाशक होने से वो कैसा है? चिद रूप है।
सत्यम ज्ञानम, है ना, ज्ञान स्वरूप है, चित स्वरूप है। जितने भी जड़ पदार्थ है, जितने भी जड़ पदार्थ, वृत्तियों से लेकर के अन्य जो पंचभूत तक, वृत्तियों से लेकर के जितने भी पंचभूत तक जो पदार्थ है वो सारे जड़ वर्ग है। उस जड़ वर्ग का प्रकाशक होने से, साधक होने से, प्रकाशन करने वाला होने से वो चिद रूप है। कहते हैं सदा प्रेमास्पदत्वतः आनंद रूप, और सभी का आस्पद है। ये आत्मा कैसा है? सभी का आनंद स्वरूप है। हर व्यक्ति अपनी आत्मा को चाहता है, प्रिय है, इसलिए सभी का प्रेमास्पद होने से ये आनंद स्वरूप है। तो कहते हैं सर्वार्थ साधकत्व हेतु न सर्व संबंधवत्व संपूर्ण शिव संगीता, सभी अर्थों का साधक रूप हेतुओं के द्वारा सब संपूर्ण संबंध रूप से सभी के साथ सर्व संबंधवत्व रूप से संपूर्ण शिव संगीता, जो संपूर्ण सम्यक रूप से पूर्ण है, ऐसा शिव संज्ञा, शिव नाम से कहा गया। कहते सभी अर्थों का साधक रूप हेतुओं के द्वारा तो संपूर्ण संबंध वाला होने से वो सम्यक रूप से पूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है। ऐसा जो संपूर्ण है, ऐसा जो परमात्मा रूप जो शिव है वो शिव नाम से कहा गया। कहाँ पर? शिव पुराण में कहा गया। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं साच असत्य जगत आलम्बनत्वेन अधिष्ठानत्वेन सत्यो, तब कूटस्थ रूप जो परमात्मा है असत रूप जगत का आलम्बन होने से यानी अधिष्ठान रूप से सत्य कहा गया है। जड़स्य सर्वस्य साधकत्वेन अविभाषकत्व चिद रूप, संपूर्ण जितना भी जड़ वर्ग है उस जड़ वर्ग का साधक रूप का साधक होने से, अविभाषक होने से, साधक है अविभाषक प्रकाशक होने से वो चिद रूप कहा गया, ज्ञान स्वरूप कहा गया। और सर्वदा प्रेम विषत्वाद आनंद रूप, और सर्वदा सभी कालों में, तीनों कालों में, दह प्रकारार्थ में अथवा कालार्थ में, तो सभी प्रकार से सभी कालों में प्रेम का विषय होने से वो आनंद स्वरूप है। तो आगे कहते हैं सर्वार्थ अविभाषकत्वेन सर्व संबंधात संपूर्ण इति उच्यते, सभी के सभी अर्थों का वाचक होने से और संपूर्ण संबंध वाला होने से, सर्व संबंध है ना, संपूर्ण सभी के साथ संबंध वाला होने से संपूर्ण कहलाता है। जहाँ भी ऐसी कोई वस्तु नहीं जहाँ पर उसका संबंध न हो, इसी संपूर्ण व्यक्तियों के साथ संबंध होने से उसको संपूर्ण कहते हैं। ऐसी कोई आकाश से कहीं ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ आकाश न गया हो, उसी प्रकार ब्रह्म में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ब्रह्म न गया हो। इसलिए सभी जगह गया होने से, सभी जगह गया है तो सभी जगह गया है तो सभी जगह के साथ उसका संबंध होता है। तो सभी के साथ संबंध होने से वो संपूर्ण कहलाता है। और उसके पास उसको किसी भी वस्तु की जरूरत है उसको नहीं रहती। तो कहते हैं यहाँ पर, अब कहते हैं अत्र च इदम अभिप्रेतम विमतः शिवो वृत्त्यादिभ्यो विद्यते, वृत्त्यादि साक्षित्वाद यद यद वृत्ति आदिभ्यो न विद्यते तद तद वृत्त्यादि साक्षी न भवति यतः वृत्त्यादि। तो कहते हैं यहाँ पर अनुमान करते हैं विमतः विवाद का विषय भूत जो शिव वृत्त्यादियों से विद्यते, वृत्त्यादियों से भेद को प्राप्त होता है। कहते हैं उदाहरण देते हैं वृत्त्यादि साक्ष्यों, वृत्त्यादियों से भेद होता है वृत्त्यादियों से विद्यते भेद वाला है। कहते हैं वृत्त्यादि साक्षित्व, वृत्त्यादियों का साक्षी होने से जो व्यक्ति जिस वस्तु को देखता है, जो इंद्रियां जिस रूप को देखती हैं वो इंद्रियां उस रूप से भिन्न होती हैं, क्योंकि इंद्रियों ने रूप को देखा है तो इंद्रिय अलग हुई, रूप अलग हो। उसी प्रकार शिव ने शिव रूप कूटस्थ परमात्मा ने वृत्तियों का प्रकाशन किया, वृत्तियों का प्रकाशन किया तो वृत्ति अलग हो गई और शिव अलग हो गया। तो वृत्ति आदियों का साक्षी होने से, तो उदाहरण उदाहरण देते हैं, कहते हैं यदि यदि वृत्त्यादि भ्यो न विद्यते, जो वृत्त्यादियों से भेद को प्राप्त नहीं होता तद तद वृत्त्यादि साक्षी न होते, वह वृत्त्यादियों का वह वृत्त्यादियों का साक्षी भी नहीं होता। यथा वृत्ति है ना, वृत्ति से भिन्न वृत्ति है। यथा वृत्ति एक वृत्ति दूसरी वृत्ति से भिन्न होती है, वो तो भिन्न होती है, लेकिन वृत्ति से भेद को प्राप्त नहीं होता। जड़ वर्ग है, जड़ वर्ग वृत्ति है। वृत्ति कैसी होती है? जड़ होती है, तो वृत्ति से भिन्न नहीं होते, रूप से भिन्न
नहीं होता, रूप वाला ही है, रूप ही है वो तो। जल जल से भिन्न, हाँ उपाधि को लेकर के भिन्न तो कर देते हैं। जैसे घट का जल अलग है और पट का जल है, ये घट वाला जल है, पट वाला जल है, नहीं ये घट वाला है, ये लोटा वाला जल है, ये दूसरे वाला जल है, किंतु जल जल कैसा है, ये एक ही है। जल जल तो कैसा है, एक ही है, किंतु उपाधि को लेकर के उसमें भिन्नता आ सकती है। घट का कहते ये घट वाला जल है, ये दूसरे लोटा वाला जल है, इसमें इतने नाम से तो उपाधि को लेकर भिन्न हो गए, किंतु जल जल में कोई भिन्नता नहीं रहती। उसी प्रकार वृत्ति वृत्ति में भिन्न है। हाँ काम की वृत्ति है, अन्न की वृत्ति, रूप की वृत्ति अलग, जो वृत्ति है वो बात अलग हो गया। तो आगे कहते हैं इसलिए वृत्तियों का साक्षी शिव है। कहते हैं बीमाता, दूसरा न्याय देते हैं, सत्य कह दिया अब, अरे चिद रूप कहते हैं। बीमतः सत्यो भवितुम अर्हति, बीमतः सत्यो भवितुम अर्हति मिथ्याधिष्ठानत्वात् असत्य रजतादि अधिष्ठान सुक्तिवत। अतः जगत सत्य रूप से कहते हैं। अभी तो क्या ज्ञान रूप से वर्णन, पहला ज्ञान रूप से वर्णन किया, अभी सत्य रूप से करते हैं। पहला जो न्याय दिया है कौन सा, ज्ञान रूप से न्याय दिया, अब कहते हैं सत्य रूप से, अधिष्ठान रूप से, आश्रय रूप से, उसका कहते हैं बीमता सत्यो भवितुम अर्हति मिथ्या अधिष्ठानत्वात् असत्य रजतादि अधिष्ठान सुक्तिवत। कहते हैं विवाद का विषय भूत जो शिव है, शिव रूप कूट शिव है, सत्य होने के योग्य है। सत्यो भवितुम अर्हति, सत्य होने के योग्य है। क्यों, मिथ्या अधिष्ठानत्वात्, मिथ्या आरूप पदार्थ का अधिष्ठान होने से। जैसे असत्य रजतादि का अधिष्ठान सुक्ति है, सुक्तिवत है ना। जैसे असत्य जो रजतादि है उसका अधिष्ठान कौन है, सुक्ति होती है, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत जो मिथ्या जगत है उसका अधिष्ठान शिव रूप कूटस्थ परमात्मा है। अब कहते हैं सत्य, अब सत्य हो गया और ज्ञान स्वरूप। तो आगे कहते हैं विमतः चिद रूपो जड़ मात्र अविभाषकत्वात् यद चिद रूपम न भवति तत् सर्वम जड़ अविभाषकम न भवति यतः घटादि। कहते हैं विवाद का विषयभूत जो चिद रूप है, विमतः चिद रूपो, विवाद का विषयभूत जो चिद रूप है वह जड़ मात्र अविभाषकत्वात्, जड़ मात्र का अविभाषक होने से यद चिद रूपम न भवति, जो चिद रूप नहीं होता वह तत् सर्वम जड़ अविभाषकम न भवति, वह संपूर्ण जड़ वर्ग का अवासक भी नहीं होता। यथा घटादि, जैसे जो घटादि किसी भी जड़ वस्तु का प्रकाशक नहीं है, इसी वो चिद रूप भी नहीं है। तो कहते हैं आगे चिद रूप कहती है। अब प्रेम आनंद स्वरूप को कहते हैं विमतः परमानंद रूप पर प्रेमास्पदत्वात् यत् परमानंद रूपम न भवति तत् पर प्रेमास्पदम अपि न भवति यथा घटादि। विवाद का विषय भूत जो कूटस्थ परमात्मा है, परमानंद रूप जो परमात्मा है, प्रेम पर प्रेमास्पदत्वात्, पर प्रेम का आस्पद हो, सबसे उत्कृष्ट प्रेम वाला होने से। कहते हैं यत परमानंद रूपम न होती, जो परमानंद स्वरूप नहीं होता वह पर प्रेमास्पद भी नहीं होता, जो अतिशय प्रेम वाला नहीं होता वो परमानंद रूप वाला भी नहीं होता। जैसे घटादि, घटादि से कोई व्यक्ति अत्यंत ज्यादा प्रेम नहीं करते, घट से इतना ही प्रेम करते हैं ऐसे हमारे काम चलने के लिए, जल रखने के लिए, नहीं तो घट नहीं रहेगा तो जल हम किसमें रखेंगे, ठंडा जल कैसे पियेंगे। तो इसमें थोड़ी देर के लिए उसमें प्रेम है, छूट गया तो कोई दो वो नहीं होता कि हम नष्ट ही हो गए, ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं विमतः परिपूर्ण को अर्थ कहते हैं, है ना। विमतः परिपूर्ण सर्व संबंधित्वाद गगनवत, विवाद का वैसे भूत जो कूटस्थ परमात्मा है परिपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है, सर्व संबंधित्वाद, सभी के साथ संबंध रखने वाला होने से। कैसे, जैसे बोलते हैं उदाहरण देते हैं गगनवत, जैसे गगन यानी आकाश सभी के साथ संबंध रखने वाला, पंचभूतों के साथ, चार भूतों के साथ संबंध रखने वाला है। जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ आकाश हमको मिलता है। यदि आकाश न हो तो हमको चलने की सामर्थ्य भी नहीं रहेगी। किसी को आकाश ना मिले तो कोई व्यक्ति नहीं चल पाएगा। इसलिए सभी के साथ आकाश सभी के साथ संबंध रखता है।
तो कहते हैं सर्व संबंधित्वं च सर्वार्थ साधकत्वेन विमतः सर्व संबंधवान सर्ववाचकत्वात्। और सर्व संबंधित्व सभी के साथ संबंध रखने वाला है और सभी अर्थों का साधक होने से, सभी अर्थ का प्रकाशक होने से। विमतः सर्व संबंधवान, विमतः सर्व संबंधवान सर्व आवश्यकत्वात्। विवाद का विषयभूत जो है परमात्मा सभी के साथ संबंध रखने वाला है। क्यों? सभी का अवभाषक होने से। कहते हैं यह सर्व संबंधवान न भवति स सर्व अवभाष को भी न भवति यथा दीपादि। जैसे जो सभी के साथ संबंध वाला नहीं होता वह सभी का अवभाषक भी नहीं होता। यथा दीपादि, जैसे दीपक है, जहाँ जहाँ भी रहेगा वहाँ जहाँ पर जितने देर तक प्रकाश, जितनी दूर तक प्रकाश जाएगा उसी का प्रकाशक वो होगा। किंतु दीपक नीचे और अपने नीचे प्रकाश नहीं करेगा क्योंकि उसके साथ संबंध नहीं है। तो सूर्य का सभी के साथ संबंध नहीं, सभी का प्रकाशक होता है। तो सूर्य का प्रकाशक होता है, सभी के साथ संबंध हो जाता है, सभी का प्रकाशक होता है, सभी के साथ संबंध उसका होता है। किंतु सूर्य के जिसके साथ संबंध नहीं होगा उसको प्रकाशक वो नहीं करेगा। किंतु आत्मा सभी का प्रकाशक है। आत्मा सभी का प्रकाशक, उसके लिए कोई अवरोध भी नहीं है। जिसके भीतर आत्मा बैठी हुई सबका प्रकाशन वो करती है। हम के द्वारा, हम शब्द के द्वारा, हम वृत्ति के द्वारा सभी का प्रकाशन वो करती है। कहते हैं उक्त उदाहृत पुराण वाक्य से तात्पर्य, उदाहृत जो पुराण के वाक्य को तात्पर्य कहते हैं कि जो कहते हैं ये 56, 57 और 58 तीनों उदाहरण शिव पुराण के, तीनों ये श्लोक दिए शिव पुराण का उदाहरण करके दिखलाइए। कहते हैं इति ही सर्व पुराणेषु कूटस्थ प्रविवेचिता जीवे सत्वादिरहितः केवलः स्वप्रभः शिवः। कहते हैं इस प्रकार से शिव पुराण में कूटस्थ परमात्मा का अच्छी प्रकार से विवेचन किया गया है। और जीव ही सत्व आदि से रहते, जीव और ईश्वर आदि से रहते केवल स्वयं प्रभा, जो स्वयं प्रभा स्वरूप, स्वयं प्रकाश स्वरूप कूटस्थ परमात्मा रूप शिव का वहाँ पर विवेचन किया गया, स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया है। तो कहते हैं इति है ना, इति एवं प्रकार से सूत संहितायापि पुराणेषु 59। तो सूत संहिता आदि में भी कहते हैं इति एवं इस प्रकार से शिव पुराण में तो वर्णन किया गया है और सूत संहिता आदि में भी वर्णन कूटस्थ परमात्मा का वर्णन किया, कूटस्थ परमात्मा का वर्णन किया गया है। कहते पुराणेषु जीव ईश्वरतादि कल्पना रहित केवल अद्वितीय स्वप्रभा स्वयं प्रकाश चैतन्य रूप शिव कूटस्थ विवेचित इति अन्वय। पुराणों में जीव और ईश्वर आदि कल्पना से रहते केवल अद्वितीय जो परमात्मा है, स्वयं प्रभा स्वरूप है, स्वयं प्रभा स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, स्वयं प्रकाश स्वरूप चैतन्य परमात्मा है, वह शिव कूटस्थ रूप से विवेचन वहां पर किया गया है। तो आगे कहते हैं जीव ईशत्वादि रहितत्वम कुतः इत्या संख्या तृतीया तयोर मायिकत्व प्रदर्शनाद इत्या। कहते जीव और ईश्वर आदि से रहितत्व है कूटस्थ परमात्मा है ना। जीव ईश्वर आदि से रहित कैसे, किस प्रकार से वो कूटस्थ परमात्मा को जाना। ये जीव और ईश्वर से रहित कूटस्थ परमात्मा अपने आप में प्रकाश स्वरूप है, इस प्रकार से कैसे जाना। श्रुति के द्वारा उस श्रुति के द्वारा कैसे प्रतिपादन किया गया। श्रुति के द्वारा उन दोनों के स्वरूप को, कूटस्थ परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया कि वो जीव और ईश्वर से रहित है और निर्विशेष कूटस्थ परमात्मा और जीव ईश्वर दोनों कैसे कल्पित है, जीव और ईश्वर दोनों कैसे कल्पित है। तो जीव ईश्वर आदि से रहित कूटस्थ परमात्मा किस हेतु से कूटस्थ है इसी आशंका को लेकर के श्रुति के द्वारा तयोर दोनों का, श्रुति के द्वारा जीव और ईश्वर का दोनों का मायकत्व प्रदर्शन, श्रुति ने उन दोनों का कैसा माया रूप से प्रतिपादन किया है। कहते ईश्वर और जीव को माया ने ही कूटस्थ परमात्मा में माया ने जीव और ईश्वर की कल्पना कर दी, इसलिए जीव ईश्वर अलग अलग दिखने लगे माया के द्वारा। और वैसे माया से हटा दी तो जीव ईश्वर भी
नहीं रहेंगे, सिर्फ कूटस्थ ही कूटस्थ रहेगा। तो कहते हैं माया भासेन जीवेशौ करोति सुचित्ततः सुचित्ततः मायिका वेव जीवेशौ स्वच्छौ तौ कास्य कुंभवत्। कहते हैं माया रूप आवास के द्वारा, माया ने आवास के द्वारा जीव ईश्वर को बनाया श्रुति का, ऐसा श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया है। नृसिंह उत्तर तापनियोपनिषद में ऐसा वर्णन किया गया है। तो कहते हैं माया ने आवास के द्वारा एक जीवाभास हो गई, एक ईश्वराभास हो गया, है ना। एक जीव बना दिया उसने, माया ने आवास के द्वारा एक ईश्वर बना दिया। जीव ईश्वर को माया ने आवास के द्वारा जीव ईश्वर दोनों को कूटस्थ में कल्पना कर ली। ऐसा श्रुति के द्वारा प्रतिपादन होने से कहा गया। मायिकौ एव जीव ईश्वर, ये दोनों कैसे जीव ईश्वर दोनों माया की ही हैं। और फिर भी मायक होने पर भी स्वच्छ तो कांच कुंभवत, ये दोनों कैसे हैं, स्वच्छ हैं कांच कुंभ के समान। एक घटे, एक मृतिका का कुंभ होता है, एक कांच का कुंभ होता है। तो कांच का कुंभ स्वच्छ होता है और मृतिका का कुंभ मलिन होता है। जैसे धातु का कुंभ बनाएंगे, घट बनाएंगे तो अलग होगा, और मृतिका का बनाएंगे तो अलग होगा। सोने का अधिक स्वच्छ रहता है और अन्य मिट्टी का इतना स्वच्छ नहीं रहता है, और कांच का तो और भी स्वच्छ रहता है, स्पष्ट आर पार दिखता है। तो कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, जीव ईसा विभासेन करोति माया च अविद्या च स्वयं एव भवति इति श्रुति माया विद्याधीनयोः चिदाभासयोर मायिकत्वं प्रतिपादयति इति भावा। मायिकत्व कहते हैं जीव ईशव आवासन करोति इति माया, जीव और ईश्वर को आवास द्वारा बनाती है। कौन? माया और अविद्या। माया में प्रतिफलित चैतन्य को क्या बोलते हैं? ईश्वर बोल देते हैं, और अविद्या में प्रतिफलित चैतन्य को जीव कह देते हैं। माया और अविद्या स्वयं एक भवती, माया ही दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक शुद्ध सत्य प्रधान माया और एक मलिन सत्य प्रधान माया। मलिन सत्य प्रधान को अविद्या कह देते हैं, वो शुद्ध सत्य प्रधान को माया कह देते हैं। शुद्ध सत्य प्रधान में जो पृथ्वी में पड़ा आवास पड़ा उसको ईश्वर कह देते हैं, मलिन सत्य प्रधान में जो आवास पड़ा उसको जीव संज्ञा कह देते हैं। इसी श्रुति ने माया और अविद्या के अधीन, माया और अविद्या के अधीन दोनों चिदाभास है, दोनों चिदाभासों को मायिकत्व रूप से प्रतिपादयति श्रुति ने प्रतिपादन किया है। प्रतिपादन करके दिखलाया है इसी भावा। कहते दोनों मायक हो जाने पर तो दोनों जगत की कोटि में जीव भी माया के द्वारा बनाया गया, ईश्वरी माया के द्वारा बनाया, और जगत जैसे माया के द्वारा बनाया है उसी प्रकार जीव ईश्वरी माया के द्वारा बनाया गया। तो जैसे माया जगत की कोटि में, जगत है ही माया है ना, माया द्वारा बनाया जगत है, जड़ वर्ग में आ जाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी और जीव भी जड़ वर्ग में गिनती हो जाएगी, क्योंकि दोनों भी ईश्वर और जीव भी माया के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे माया के द्वारा जो जड़ जगत का सर्जन हुआ है तो जड़ वर्ग में आ जाता है वो, है ना। उसी प्रकार ईश्वर और जीव भी जड़ वर्ग कोटि में आ जाएगा, परिच्छिन्नता आ जाएगी। कहते हैं मायिकत्व तयोर देहादिभ्यो विलक्षण न स्यात् इति आशंका है। जब दोनों जीव और ईश्वर का माया के द्वारा बनाए जाने के कारण फिर दोनों जीव और ईश्वर को देह आदि से विलक्षणता नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। माया की कार्य है दोनों, माया के कार्य होने के कारण जीव और ईश्वर भी शरीर आदि से विलक्षणता, उनको विलक्षणता नहीं होना चाहिए। इति आशंका लेकर कहते हैं पाठ्यत्व अविशेषे भी, कहते हैं टीकाकार कहते हैं पाठ्यतत्व समान होने पर भी काच कुंभस्य घटादिभ्यो वैलक्षणम इव अनयो अपि स्याद इति अस्यः, है ना, स्याद इति अस्यः। तो कहते हैं कांच पाठ है ना, स्याद इति अस्यः ऐसा होना चाहिए ना, इति अस्यः इसको कहते हैं। हाँ, अच्छा नहीं भी छूटे तो ऐसा कर सकते हैं स्याद इतिहा,
सकार को काट दीजिए, सकार का ऊपर का वो टुकड़ा काट दीजिए। चारित्या, हाँ चारित्या। तो कहते हैं पार्थिकत्व समान होने पर भी, जैसे जड़ वर्ग में पार्थिकत्व उसी प्रकार ईश्वर और जीव में पार्थिकत्व समान होने पर भी कांच कुंभ का, जैसे कांच का कुंभ और मृत्तिका का कुंभ, ये दोनों पार्थिकत्व समान है ना। पार्थिव तो समान है कि नहीं है। मृत्तिका घट भी मृत्तिका से बना है और कांच का घड़ा भी मृत्तिका का ये विशेष कार्य है। मृत्तिका का ही तो विकार है, सोना भी मृत्तिका के विकार है, चांदी भी मृत्तिका का विकार है। तो ये कहते हैं पार्थिव तत्व समान होने पर भी कांच का कुंभ और मृत्तिका के कुंभ से भिन्न होता है, पहले क्षण में है। इस प्रकार से कांच का कुंभ मृत्तिका के कुंभ से भिन्न है घट के, जैसे कांच का कुंभ मृत्तिका के कुंभ से भिन्न होता है, उसी प्रकार ये पार्थिव होने पर भी, माया के कार्य होने पर भी जीव ईश्वर इन देहादि से विलक्षण हैं। कैसे कहते हैं का मायक होने पर भी जीव ईश्वर स्वच्छ कांच कुंभ के समान, दोनों कैसे स्वच्छ ही है, कांच कुंभ के समान। जैसे मृत्तिका के घट से कांच का घट अत्यंत स्वच्छ होता है, साफ होता है और भिन्न होता है कि नहीं, निर्मल होता है। उसी प्रकार ये माया के कार्य जीव ईश्वर दोनों भी कैसे स्वच्छ निर्मल है जगत की अपेक्षा, है कि नहीं। तो कहते हैं ननु, आगे कहते हैं ननु घट काच कुंभ है आरंभ कयोर मृद विशेषयोर भेदात तद वैलक्षणम उचितम जगत जीव ईश्वर भेद हेतुर माया एकत्वात् तयोर जगतो वैलक्षणम अनुचितम इति आशंका अन्य जन्योर देह मनसो यथा वैलक्षणम तद्वत् अन्य। कहते ननु घट और घट काच कुंभ, घट का और काच का कुंभ है ना, घट और कांच कुंभ, मृत्तिका का घट और कांच का घट, कांच का कुंभ, कांच कुंभ है नहीं तो कांच का घड़ा, मृत्तिका का घड़ा और कांच का घड़ा, ये दोनों इन घट और कांच कुंभ के आरंभक जो मृद विशेष दोनों का जो मृत्तिका विशेष में भेद होने से तद वैलक्षणम, घट के कुंभ में और कांच के कुंभ में वैलक्षणम उचित ठीक ही है। और जगत ईश्वर और जीव इनका तो अभेद का हेतु जगत है, जीव है, और ईश्वर के भेद का हेतु जो माया है, जगत ईश्वर और जीव इनके भेद का हेतु जो माया है, उस माया के एकत्र होने से जीव और ईश्वर दोनों का और जगत के साथ वैलक्षण उचित नहीं है, भेद मानना, क्योंकि तीनों को तो बनाया किसने, माया ने ही बनाया है। जगत का निर्माण माया ने किया है, ईश्वर का निर्माण माया ने किया और जीव का निर्माण माया ने किया है। तो जब दोनों तीनों का हेतु एक ही माया है, तो माया एक होने से जगत ईश्वर और जीव का और जगत के साथ वैलक्षण नहीं होना चाहिए। तो वैलक्षण उचित भिन्नता मानना उचित ठीक है नहीं है, इति आशंका को लेकर कहते हैं अन्य जन्य और हे मनुष्यो यथा विलक्षण। तो सिद्धांति कहता है जैसे अन्य से उत्पन्न एक शरीर भी उत्पन्न हुआ और अन्य से ही मन की उत्पत्ति होती है, तो जैसे अन्य के दोनों कार्य हैं, शरीर और मन दोनों अन्य के कार्य होने पर भी जैसे मन और शरीर में जैसे भिन्नता होती है, उसी प्रकार माया के कार्य तीनों हैं, जगत ईश्वर और जीव। तो उसी प्रकार माया के तीनों कार्य होने पर दोनों में तीनों में भिन्नता है। ऐसे शरीर अन्य का कार्य दोनों है, शरीर और मन। तो शरीर और अन्य का कार्य मन और शरीर होने के कारण मन और शरीर में भिन्नता है। उसी प्रकार माया के कार्य होने पर भी जीव और ईश्वर और जगत से भिन्नता, जीव ईश्वर की जगत से भिन्नता है। तो कहते हैं अन्य जन्यम मनोदेहात् सक्षम यद बत तथैव तौ। मायिकावपि सर्वस्मात् अन्यस्मात् सौख्यतां गतौ। कहते हैं अन्य से उत्पन्न होने वाला मन और देह है, अन्य के दोनों कार्य है, मन और शरीर अन्य के कार्य है। तो अन्य से उत्पन्न होने वाला मन है, देह से स्वच्छ की प्राप्ति देह से स्वच्छ है। यद्वत् जिस प्रकार से अन्य से उत्पन्न होने वाला शरीर और मन है, तो अन्य से उत्पन्न होने वाला मन देह से
मन अत्यंत सूक्ष्म से होता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से माया के दोनों जो कार्य हैं, माया के दोनों कार्य है ईश्वर और जीव, ये भी, और माया का अन्य कार्य कौन, जगत है। उस माया के अन्य कार्य जगत से, संपूर्ण जगत से ये दोनों कैसे सूक्ष्म को प्राप्त, सूक्ष्मता को प्राप्त होते हैं, ईश्वर और जीव। तो कहते हैं चिद्रूपत्वं च संभाव्यं चित्तेनैव प्रकाशनात्। सर्वकल्पना शक्तायाः मायया दुष्करं नहि। तो पूर्व पक्षी ने पूछा कि एवं इस प्रकार से कैसे इन दोनों का चिद्रूपत्व का वर्णन किया है। पूर्व पक्षी ने पूछा कि माँ ईश्वर और जीव में दोनों को चिद्रूपत्व कैसे वर्णन कर दिया, चिद्रूपत्व की वर्णन कल्पना कैसे कर दी। कहते चिद्रूपम से संभाव्यम चित्तेन प्रकाशनात्। चिद्रूपत्व की संभावना करके चेतन के द्वारा ही ये प्रकाशन होने से ये दोनों माया सर्व कल्पना शक्ति है, माया दुष्करम नहीं। इस संपूर्ण कल्पना की शक्ति माया, उस माया ने ही इनकी चिद्रूपत्व की कल्पना कर दी। तो चेतन के द्वारा ये प्रकाशन होने से, कूटस्वरूप परमात्मा के द्वारा ये प्रकाशन होने से, और इन जीव और ईश्वर में चिद्रूपत्व की संभावना करके कर दी। किसने कर दी? कहते संपूर्ण कल्पना की जो शक्ति माया है, उस माया ने ही ये कल्पना करके उसके लिए क्या कार्य संभव नहीं हो सकता। अर्थात संपूर्ण कल्पना की शक्ति जो माया का दुष्कर्म नहीं, कुछ भी उसके लिए करना दुष्कर भी नहीं होता। उसके लिए कुछ ऐसा कोई कार्य नहीं है जो उसके लिए असंभव को संभव न बनाया जा सके। अघट घटना पटियसी माया, जो घटित नहीं होता उसको घटा करके दिखला देती है, माया का स्वरूप है कि नहीं। जो हम में सामर्थ्य नहीं होता वो माया कर देती है, बड़े बड़े कार्य माया कर देती है। बोलते अग्नि में क्या ला देती? उष्णता ला देती है। हाँ, तो माया का ही तो कार्य है। माया ने ही अग्नि को उष्णता ला करके उसको ऊपर की ओर भुआ दिया, जल में तरलता ला करके उसको नीचे की ओर भुआ दिया, वायु में तीनों कोई एक दिशा निर्धारित तो उसने नहीं कि इधर ही बहेगी, कहीं भी बह जाती है, ऊपर नीचे आगे पीछे सभी जगह जहाँ छिद्र मिला उधर ही बह जाती है। आकाश को उसने सूक्ष्म बना दिया, मृतिका को उसने जड़ बहुत जड़ बना दिया। इस प्रकार से माया का ये कार्य है। तो आगे कहते हैं और चेतन को जगत कोटि में, चेतन को क्या कर दिया उसने? जगत कोटि में डाल दिया, नहीं डाला? डाल दिया। तो संपूर्ण कल्पना की जो शक्ति रूप जो माया, उस माया के लिए कार्य करना क्या दुष्कर हो सकता है? अतः उसके लिए कोई दुष्कर नहीं है। कहते हैं चिद रूपत्वेन प्रकाशनम अभी मायकयोर अनुपन्नम इति आशंका। चिद रूप होने से चिद रूपत्व के द्वारा प्रकाशन भी माया के द्वारा, माया का ही कार्य है, ऐसा उत्पन्न नहीं होता। चिद रूप चेतन तो चिद रूप ही है, चिद रूप के द्वारा प्रकाशन होने से ये मायक दोनों का उत्पन्न जीव ईश्वर दोनों मायक है, ऐसा उत्पन्न नहीं होता। चिद रूप चैतन्य के द्वारा जीव और ईश्वर चेतन के द्वारा प्रकाशित होते हैं। जीव और ईश्वर चेतन के द्वारा प्रकाशन होने के कारण, और जीव और ईश्वर दोनों को माया का कार्य मानना ठीक नहीं है। इति अनुपन्नम इति आशंका को लेकर कहते हैं तस्य माया दुर्घट कार्यत्वात् उपन्न। उस माया का दुर्घट कार्य होने से उत्पन्न हो जाएंगे, उसके लिए कोई संभावना नहीं है। अर्थात माया ने ही इनका निर्माण कर दिया, उसमें चेतनता भी ला करके डाल दी, कल्पना कर दी उसने। संपूर्ण कल्पना की शक्ति रूप बीज रूप जो माया है, माया के लिए कोई भी उसका कार्य नहीं है। तो कहते हैं आगे भवतु काचादिवत स्वच्छत्वम चित्तम तु कुतः इति आशंका अनुभवाद इत्यादि। भवतु हो काचादि के समान स्वच्छ ये दोनों जीव और ईश्वर, चित्तम तु कुतः, इनमें चित्तम कैसे आएगा? इति आशंका को लेकर के अनुभव से आता है ना, चेतनत्व धर्म इसमें कैसे आता है? तो कहते हैं अस्मन् निद्रापि जीवेशौ चेतनो स्वप्न गौ सृजेत। महामाया सृजत्येता
वित्याश्चर्यम किमत्र ते। कहते हैं हमारी जो निद्रा रूप अज्ञान है, अस्मन निद्रा भी, हमारी निद्रा रूप जो अज्ञान है वह जीव ईश्वर दोनों को चेतन रूप से स्वप्न में गए हो चेतन रूप से सृजन कर देती है। निद्रा कहाँ रहेगी? सुषुप्ति में रहेगी। निद्रा रूप जो अज्ञान है वहां से ला करके वो क्या कर देती है, हम लोगों को स्वप्न में ला देती है। उस स्वप्न में ला करके हम दोनों चेतनों को क्या कर देती है, जीव ईश्वर बना देती है। जागृत में आते हम कैसे परिच्छिन्न रहते हैं, परिच्छिन्न रहते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। किंतु स्वप्न में जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, हम व्यापक हो जाते हैं। वही जीव स्वप्न में जाकर के क्या हो जाता है, व्यापक बन जाता है। जागृत अवस्था में आप एक कदम से दूसरे कदम बहुत देर लगेगी, किंतु स्वप्न अवस्था में जाते ही आप जैसे ही संकल्प करेंगे उसी प्रकार का कार्य हो जाएगा, सत्य संकल्प वहाँ पर हो जाते हैं। और सुषुप्ति में जाते ही क्या हो जाते हैं, वहाँ तो आनंद स्वरूप से ही अभिव्यक्त, वहाँ तो आनंद का ही भोग भोगते हैं। कहते हैं हमारी निद्रा भी, अस्मन निद्रा भी, हमारी जो निद्रा रूप अज्ञान है वह भी, सुषुप्ति है ना, निद्रा रूप जो अज्ञान है वह जीव ईश्वर दोनों को चेतनों को स्वप्न में गए हो, स्वप्न में जाकर के दोनों को जीव ईश्वर रूप से कल्पना कर, चेतन रूप से कल्पना करके सृष्टि कर देती है, सृजित सृष्टि कर देती है। अतः स्वप्न अवस्था में जाकर के दोनों को चेतन रूप से ईश्वर और जीव रूप से सृष्टि कर देती है, हमारी निद्रा अज्ञान ही। और जब जो महामाया संपूर्ण जगत की सृजन करने वाली माया है उसके विषय में तो कहना ही क्या, तो महामाया सृजती एतौ, महामाया दोनों का सृजन करती है, उसके विषय में तो आश्चर्य करने की बात भी, उसके विषय में क्या आश्चर्य करना है, उसके विषय में कोई भी आश्चर्य नहीं। जब हमारी अज्ञान रूप निद्रा ही जीव ईश्वर बना देती है, स्वप्न में जाकर के दोनों चेतनों को जीव ईश्वर को दोनों को चेतन व्यापक बना देती है, जीव ईश्वर बना, जीव और ईश्वर रूप से कल्पना कर देती है। हमारी निद्रा रूप अज्ञान ही तो जो महामाया है, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाली माया है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है। तो कहते हैं ईश्वरस्यापि मायकत्वे तस्य जीववत् असर्वज्ञत्वादिकम, शायद ईश्वर को भी माया का कार्य मान लेने पर जीव जैसे माया का कार्य है परिच्छिन्न होता है, उसी प्रकार जीव के समान ही ईश्वर भी क्या हो जाएगा, परिच्छिन्न की प्राप्ति, असर्वज्ञत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसी आशंका को लेकर कहते हैं सर्वज्ञतादिकम अभी माया एवं कल्पयति, ईश्वर में सर्वज्ञत्व आदि धर्मों की कल्पना माया ही कर देती है। इसी वो संसार कोटि में वो ईश्वर नहीं आता तो वो सबके ऊपर शासन करता है। उसने माया ने ऐसी उसमें कल्पना कर दी तो सभी के ऊपर शासन वो कर देता है माया के द्वारा। चेतन माया के द्वारा ही तो करेगा, माया नहीं हो तो चेतन वो कैसे ही किसी के ऊपर शासन नहीं कर सकता। तो कहते हैं सर्वज्ञत्वादिकम चेसे कल्पित्वा प्रादर्शेत, धर्मिणम कल्पेत यास्यः को भारो धर्म कल्पने। कहते हैं माया सर्वज्ञाति धर्मों को ईश्वर में कल्पना करके प्रदर्शन कर देती है, दिखला देती है। ईश्वर रूप चेतन परमात्मा में सर्वज्ञाति धर्मों को कल्पना करके प्रदर्शित दिखला देती है। तो ऐसे धर्मी को कहते हैं कल जब उसने सर्वज्ञाति धर्मों की कल्पना कर दी है तो ऐसे सर्वज्ञत्वादि जो धर्म है उस धर्मी को कल्पना करती है, कल्पित या जो कल्पना करती है अशेष, कहती है यह धर्मिणम कल्पित, जो सर्वज्ञत्वादि धर्मों की कल्पना करती है, अस्य उस माया को भार धर्म कल्पने, अस्य इस माया का क्या भार है धर्म कल्पना करने में। कहते हैं ईश्वर में सर्वज्ञत्वादि की कल्पना करके उसमें दिखला देती है, सर्वज्ञत्वादि उसमें धर्मों को आरोपण कर देती है, कल्पना करके प्रदर्शित उसमें दिखला देती है। तो यह जो माया है धर्मिणम कल्पित, ऐसे सर्वज्ञत्वादि धर्मी की कल्पना करती है। तो अशिष माया का को भार धर्म कल्पना, उस चेतन रूप परमात्मा में धर्म कल्पना करने में क्या भार लगता है, अर्थात कोई बड़ी कठिनाई लगती है क्या, अर्थात कोई भी कठिनाई उसमें नहीं, उसको कोई कठिन कार्य नहीं लगता। जैसे हम एक टन का उठाने में कोई हमको भारी कार्य नहीं करना पड़ता, अर्थात भारी मेहनत हमको नहीं लगती। पत्थर उठाएंगे 200-300 कुंटल वाला उठाएंगे तो भार लगेगी हमको, किंतु एक टन का उठाने में हमको कोई भार
नहीं लगता, तुरंत ही उठा दे, एक अंगुली से ही उठा देंगे, है नहीं। और तो माया तो सर्व संपूर्ण शक्तियों की आश्रयभूत अधिष्ठान है, तो उसके लिए कोई कल्पना मतलब कल्पना करना कोई भार नहीं लगता। बड़े बड़े हाथी को जैसे हनुमान जी को पहाड़ उठाने में कोई भार नहीं लगता, और जो हनुमान जी पहाड़ उठा लेते हैं वो उनके लिए थोड़ा सा तिनका उठाने में कोई बड़ा काम नहीं है, वो तो फूंक के मारे ही उठा देंगे, फूंक से उठा देंगे, है कि नहीं। उसी प्रकार माया भी इसी प्रकार के करती है। तो कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं ननु जीव ईशयोर इव कूटस्थापि मायिकत्वं प्रसज्येता इति संगते। कहते हैं जैसे जीव और ईश्वर दोनों को माया बना दिया, ईश्वर माया ने ही माया के रूप से प्रतिपादन कर दिया, जीव ईश्वर दोनों मायक हैं, है ना। तो जैसे जीव और ईश्वर दोनों मायक है, माया के कार्य है, उसी प्रकार माया के जीव ईश्वर दोनों मायाकारी होने का माया कोटि में जगत कोटि में आता है। उसी प्रकार से कूटस्थ भी मायामय हो जाए, कूटस्थ परमात्मा भी मायाकारी हो जाए, यदि आशंका यदि मायिकत्वं प्रसज्येता। क्योंकि दोनों चैतन्य को तो माया ने कल्पना कर दी थी, है ना। माया के द्वारा आवाज द्वारा जीव ईश्वर को बना दिए चेतन में कल्पना करके, उसी प्रकार कूटस्थ भी मायामय हो जाए, मायामय की प्रसक्ति हो जाए, यदि आशंका लेकर कहते हैं ना। कूटस्थेप्यति शंका स्यात् इति चेन्माति संकेताम्। कूटस्थ मायिकत्वे तु प्रमाणं नहि विद्यते। कहते कूटस्थ में ऐसी अतिशंका, कूटस्थ में भी ये संख्या जीव, जैसे जीव ईश्वर को मायामय का कार्य है, मायामय बना दिया जीव ईश्वर को, दोनों जगत को आवाज के द्वारा, माया ने आवाज के द्वारा जीव ईश्वर को बना देती है, तो जगत की कोटि में वो मिथ्या है, जगत कोटि में जाते। उसी प्रकार कूटस्थ में भी मायामय हो जाए, इसी आशंका अतिशंका, ऐसी जो अतिशंका है, छेन माँ अतिशंका, ऐसी शंका आप मत करिए। जैसे जीव ईश्वर में तो मायामय की संख्या आपने कर ली, मायामय है, माया की दोनों कार्य आवाज के द्वारा मिथ्या है, उसी प्रकार कूटस्थ में भी माया का कार्य मान लिया जाए। अतः कूटस्थ भी माया की कोटि में माया का कार्य हो जाए, तो माया की कोटि में आ जाए, जगत की कोटि में आ जाए। तो कहते हैं कूटस्थ से अतिशंका स्यात्, कूटस्थ में जो अतिशंका है ऐसी चेत, तो अतिशंका चेत माँ अतिशंकता, ऐसी कूटस्थ में अतिशंका आप मत करिए, आदर अतिशंका मत करिए। आप जितना है उतना ही सोचिए, उससे ज्यादा मत, है कि नहीं। कहावत है, आपकी जितनी कैटेगरी है, लेवल है, उतनी तक आप विचार करिए। जैसे कहावत है, उतना ही पैर पसारिए जितना चादर हो, है कि नहीं, उतना ही पैर पसारिए, उतना ही जितनी बाहर निकल जाएगा। तो चादर छोटी और पैर लंबे है, पैर पसा दिया तो अन्य मच्छर आदि काट जाएंगे, है क्या नहीं। तो जितने पैर, जितनी चादर है उतनी पैर पसा रही है। तो आपसे ज्यादा जितनी भी आप शंका उठे तो उतनी शंका आप करिए। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन किया है कि आप तर्क के अनुसार उस अक्षर परमात्मा को मत पूछिए, तर्क के अनुसार, आकर शास्त्र के अनुसार उसको पूछिए, तो शास्त्र के अनुसार हम उत्तर देंगे, तर्क के अनुसार पूछोगे तो हम उत्तर नहीं देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर वर्णन किया है कि आप अतिशंका आप मत करिए। जैसे जीव ईश्वर को तो आपने माया है, इसी प्रकार उसी कोटि में कूटस्थ परमात्मा को भी माया की कोटि में आप मत डालिए। तो कूटस्थ में भी अतिशंका हो प्राप्त हो रही है, ऐसी चेत, कूटस्थ में भी जगत की मायामय है, कूटस्थ भी माया का कार्य है, ऐसी जो शंका की प्राप्ति हो रही है, ऐसी अतिशंका आप मत करिए। माँ अतिशंका, ऐसी शंका मत करिए। क्यों ना करें, कहते हैं कूटस्थ मायिकत्वे तु प्रमाणम नहीं विद्यते। कूटस्थ को माया का कार्य मान लिया जाए, ऐसा कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता। कूटस्थ माया का कार्य है, कूटस्थ माया का कार्य, अथवा कूटस्थ मायामय है, ऐसा कूटस्थ को माया रूप से स्वीकार करने में कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता। तो कहते हैं कूटस्थस्य वास्तवत्वेपि प्रमाणम न उपलब्धता इति आशंका, श्रुत्य सर्व अपि प्रमाणम
अभी कहते कूटस्थ परमात्मा का पारमार्थ रूप से प्रमाण भी न उपलब्ध है। कूटस्थ पारमार्थ रूप से सत्य है, कूटस्थ पारमार्थ रूप से सत्य है ऐसा प्रमाण भी उपलब्ध नहीं होता। इसी आशंका को लेकर कहते हैं श्रुतियां सर्वा अभिप्रमाण, सारी श्रुतियां उस कूटस्थ परमात्मा को पारमार्थ रूप से प्रतिपादन करने में उपलब्ध होती हैं, प्रमाण रूप से उपलब्ध होती हैं। कहते हैं वस्तुत्वं घोषयन्त्यस्य वेदान्तः सकला अपि सापत्न रूपम वस्त्वन्यन्न सहन्ते त्रय किंचन। कहते हैं वस्तुत्वं घोषयन्ति अस्य वेदांत सकलस्य। कहते अस्य कूटस्थ परमात्मा को पारमार्थिक रूप से संपूर्ण वेदांत घोषणा करते हैं। एक कूटस्थ परमात्मा ही पारमार्थिक रूप से सत्य है ऐसे संपूर्ण वेदांत वाक्य घोषणा करते हैं। पारमार्थ रूप से प्रतिपादन करने वाले जितने वेदांत पदार्थ है पारमार्थ रूप से कूटस्थ परमात्मा का ही बोध कराते हैं। कहते हैं पारमार्थ रूप से कूटस्थ का बोध कराने वाले जो वेदांत वाक्य हैं ऐसे वेदांत वाक्य कूटस्थ परमात्मा को सपत्न रूप से, सपत्न यानी प्रतिद्वंदी भाव से वस्तु अन्यत है ऐसा सहन नहीं करते। इस वेदांत वाक्य में, वेदांत ग्रंथों में, वेदांत में सपत्न रूप को वस्तु अन्यत कोई दो चेतन हो ऐसा, कोई दो चेतन हो ऐसा सहन, प्रतिद्वंदी रूप से कोई दो चेतन हो जाए ऐसे सहन नहीं करते। जैसे एक राज्य में एक ही राजा रह सकता है, दो राजा नहीं रह सकते। चाहे एक राज्य में दो राजा रह जाए नहीं, दो राजा, एक राजा ऐसी आज्ञा देगा दूसरा राजा दूसरी आज्ञा देगा। एक की इच्छा है कि ऐसा कार्य करूं, दूसरी की इच्छा में ऐसा करूं, तो दोनों का क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा, व्यवस्था क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो दो चेतन मानने पर व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, दो ईश्वर मानने पर व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। इसलिए दो चैतन्य भी, दो ईश्वर भी नहीं है, दो चैतन्य भी नहीं है, सिर्फ कूटस्थ को छोड़कर कोई दूसरा चैतन्य भी नहीं है। तो कहते हैं सपत्न रूप से, सपत्न रूप वस्तु अन्यत को, सपत्न रूप जो वस्तु अन्यत को न सहनते अत्र वेदांत, वेदांत का दूसरी सपत्न रूप, सपत्न प्रतिनिधि रूप जो चैतन्य दो है उन दो चैतन्यों को स्वीकार नहीं करते। जैसे किसी का विवाह हो गया तो वो दूसरी सपत्नी को स्वीकार नहीं करती, जिसका पहला विवाह हो गया वो नहीं चाहती कि मेरे पति का दूसरा विवाह भी हो, यदि हो जाता तो वो इसको खिन्नता आ जाती है, वो भी स्वीकार नहीं करती। तो यहाँ भी ईश्वर दो ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। तो कहते हैं अत्र कूटस्थ पारमार्थिकत्वे प्रतिपक्ष भूतम अन्यद वस्तु किंचन न सहन्ते इत्यर्थ। अत्र इस वेदांत वाक्य में कूटस्थ परमात्मा के पारमार्थिक रूप से प्रतिपक्ष, पारमार्थिक रूप से मानने के लिए प्रतिपक्ष भूत जो अन्य वस्तु है, अन्य वस्तु चेतन जो अन्य वस्तु है उसको कुछ भी किंचित मात्र भी सहन नहीं करते। अगर दो कूटस्थ परमात्मा हो जाए ऐसा कोई सहन नहीं करते। ना तो कूटस्थ परमात्मा सहन करता, ना जो कूटस्थ परमात्मा का प्रतिपादन करने वाले वाक्य भी सहन नहीं करते। कहते ननु कूटस्थस्य जीव ईशयोश्च वास्तवत्व अवास्तवत्व साधने श्रुतये पच्यन्ते न तर्के किंचिदपि साध्यता इति आशंका मुक्षूणां श्रुति अर्थ विशदीकरणाय निवृत्तत्वात् न तर्क उपन्यास इत्यः। कहते ननु कूटस्थ परमात्मा का और जीव ईश्वर दोनों का पारमार्थिकत्व और अपारमार्थिकत्व साधन में श्रुतियां ही पड़ी गई हैं, न तर्कों के द्वारा किंचित साध्य, तर्कों के द्वारा कुछ भी साधना सिद्धि नहीं की गई। इसी आशंका को लेकर कहते हैं मुमुक्षुओं को श्रुति अर्थ का विस्तार पूर्वक करण करने के लिए प्रवृत्त होने से श्रुतियों के द्वारा ही बोध कराए जाने से न तर्क उपन्यास, यहाँ तर्किक उपन्यास हमने नहीं किया था, तर्कों की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रुति के द्वारा जब बोध हो रहा था तर्क की क्या आवश्यकता है। कहते हैं श्रुत्यर्थम विशदी कूर्मो न तर्काद वच्मि किंचन। तेन तार्किक शंका नाम अत्र को विसरो वदः। कहते हैं श्रुति अर्थ को ही विस्तृत कूर्मो,
श्रुति के अर्थ का ही विस्तार पूर्वक हमने किया मुमुक्षुओं को बोध कराने के लिए। न तर्कात वचमी किंचन, हमने तर्क के द्वारा मुमुक्षुओं को बोध नहीं कराया। तर्क के लिए हमने तर्कों के द्वारा विस्तार पूर्वक कूटस्थ जीव और ईश्वर का प्रतिपादन नहीं किया। इसलिए तर्क के द्वारा न की प्रतिपादन किए जाने से तार्किक शंका ना, मात्र तार्किकों की शंका का यहाँ पर कोई अवसर नहीं है। तो कहते हैं किमिता ततः किमितः, उससे क्या प्राप्त हुआ? तो कहते हैं तस्मात् कुतर्क संत्यज्य मुमुक्षु श्रुतिमाश्रयेत्, श्रुतौ तु माया जीवेतौ करोति ते प्रदर्शितम्। कहते हैं तर्कों के द्वारा प्रतिपादन न करने से, इसलिए कुतर्क संत्यज्य, मुमुक्षुओं के लिए कुतर्क का त्याग कर देना चाहिए और श्रुति का ही आश्रय कर लेना चाहिए। तो श्रुति में माया ने जीव ईश्वर को बनाया है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। श्रुति में माया ने जीव ईश्वर को आवाज के द्वारा बनाया है, ऐसा प्रदर्शितम दिखलाया गया है। तो कहते हैं टीकाकार यहाँ पर मुमुक्षुणाम श्रुति अर्थ किस अनुसंदेह, मुमुक्षुओं को श्रुति का अर्थ किस प्रकार का अनुसंधान करना चाहिए। तो कहते हैं श्रुतियों में जीव ईश्वर को मायामयत्व प्रतिपादन किया है, अतः जीव ईश्वर दोनों मायामयत्व हैं, ऐसा श्रुति में प्रतिपादन किया गया है। तो आगे कहते हैं अब ईश्वर की सृष्टि कहाँ तक है और जीव की सृष्टि कहाँ तक है, उसको लेकर कहते हैं ईक्षणादि प्रवेशांत सृष्टिरिष्टकृता भवेत्, जागृदादि विमुक्षांत संसारो जीव कर्तिकः। कहते हैं ईश्वर ईक्षण से लेकर के प्रवेशांत तक सृष्टि जीव के द्वारा बनाई गई है ना, और जागृत आदि से लेकर के मुक्त पर्यंत तक संसार जीव के द्वारा बनाया गया है। तो ईश्वर के द्वारा बनाए गए सृष्टि का हम जीव खंडन निषेध अर्थात नष्ट नहीं कर सकते, और किंतु जीव के द्वारा बनाया गया जो ईश्वर सृष्टि है उसको हम निषेध खंडन कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। हमारे द्वारा बनाया गया संसार को तो हम नष्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एक घट बनाया, कल्पना करी तो घट बना, तो उस कल्पना को हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि दूसरी कल्पना को हम नहीं तोड़ सकते, है ना। जैसे हमने ये आश्रम बनाया, इस आश्रम को नष्ट करने में हम समर्थ हैं। इस दूसरे के आश्रम को हम नष्ट कर दिया तो दोषी लग जाएगा और मार देगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार ईश्वर के द्वारा सृष्टि जो जगत है उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। हम बाधित रूप से जान सकते हैं कि ईश्वर के द्वारा बनाया गया जगत भी मिथ्या है। जिस प्रकार से हमारे द्वारा बनाया गया जगत मिथ्या था, उसी प्रकार ईश्वर के द्वारा बनाया गया जगत भी कैसा है, मिथ्या। बाधित रूप से उसको जान सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। जब ईश्वर का संकल्प होगा नष्ट वो कर देगा। तो कहते हैं आगे कहते हैं ईक्षण आदि प्रवेशांत सृष्टि ईश्वर कर्तिकत्व। ईक्षण आदि से लेकर प्रवेशांत जो सृष्टि ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति बंद मोक्ष लक्षण से जीव करते हैं। जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति जो और बंद और मोक्ष लक्षण जो जगत है वो जीव के द्वारा बनाया गया है। तो आगे कहते हैं असंग एव कूटस्थः सर्वदा नास्ति कश्चन भवत्यतिशयस्तेन मनस्तेवं विचार्यताम्। कहते असंग एव कूटस्थ सर्वदा, कहते हैं असंग कूटस्थ परमात्मा कैसा असंग ही है, असंग ही कूटस्थ परम कूटस्थ परमात्मा कैसा असंग ही है सर्वदा तीनों कालों में। न अस्य कश्चन भवति अतिशय, इस कूटस्थ परमात्मा का असंग कूटस्थ परमात्मा का अतिशय रूप कुछ भी नहीं होता। जरा मरण आदि जो अतिशय है उस एक विकार, उसमें षड विकार उत्पत्ति जायते अस्ति वर्धते विपक्षेते विपरिणमते विवक्षेते विनश्यति, ये षड विकार है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते और विनश्यति, ये शरीर के धर्म होते हैं। शरीर के धर्म उसमें नहीं प्राप्त होते। इसलिए अतिशय की प्राप्ति न होने के कारण
मनसी एवं विचारित, इस प्रकार मन में धारण कर लेना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए। कूटस्थ परमात्मा कुछ भी जन्म मरण उत्पत्ति आदि विकार की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती। इस प्रकार से मन में विचार करते रहना चाहिए। तो कहते हैं, टीकाकार कहते हैं, कूटस्थस्य असंगत्वादिकम मृत्यु जन्मादि लक्षणस्य व्यवहार जातस्य असत्वं च प्रतिपादितम अतो मुक्षुर इमम अर्थम सर्वदा विचार्यत इति अभिप्राय। कूटस्थ परमात्मा का असंगत्वादिकम, कूटस्थ परमात्मा कैसे असंगत्वादि धर्म वाला, असंगत्वादि है, असंगत्वादि धर्म वाला है। कूटस्थ परमात्मा कैसे असंग है, संग वाला नहीं है। और मृत्यु जन्म लक्षण जो विव्यार जात है वो तो कैसे है, मिथ्या है। मरण है, उत्पत्ति है, जन्म आदि जो विव्यार समुदाय है वो कैसे, वो तो असत्य है। इति प्रतिपादन, ऐसा प्रतिपादन किया गया। अतः इस प्रकार से प्रतिपादित होने के कारण, प्रतिपादन वाला होने से प्रतिपादन किया। अतः इसलिए मोक्षों को इमम अर्थ को सर्वदा विचारण मन में हमेशा विचार करते रहना चाहिए। कूटस्थ परमात्मा असंग है, उसमें जन्म मरण आदि कुछ भी नहीं हो। जो जन्म मरण है वो किसमें, वो षड विकार जो शरीर के धर्म है, कूटस्थ परमात्मा के धर्म नहीं है। कहते हैं कूटस्थस्य जन्मादि अतिशय अभाव कुतो अपगम्यते। कूटस्थ परमात्मा में जन्मादि जो अतिशय है, अतिशय का अभाव कैसे जाना गया है। इसी आशंका को लेकर श्रुति वाक्याद इति अभिप्रेत तद वाक्यम पढ़ते। श्रुति वाक्य से स्वीकार करके उस वाक्य को ही पढ़ते हैं, श्रुति को कहते हैं। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्ता इत्येता परमार्थतः। कहते हैं न निरोध है, न बंधन है और न उत्पत्ति है। न निरोध है, न मुक्ति है, न उत्पत्ति है, न बद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है, न मुक्त है, इत्येता परमार्थतः। ना तो निरोध की अवस्था प्राप्ति है, न कहीं पर निरोध है, न उत्पत्ति है कि नहीं। और कहे ना तो कोई बंधा हुआ है और ना ही कोई साधक है, और ना कोई मुमुक्षु है और ना कोई मुक्त है। ये ऐसा परमात्मा, सब कुछ कौन है, यही परमात्मा ब्रह्म को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। ना ब्रह्म बंधन वाला है, ना उत्पत्ति वाला है, ना बंध वाला है, ना साधक है, और ना ही मुमुक्षु है, ना ही मुक्त है। तो कौन है वो, सब शिवा केवलो हम, सब शिव को छोड़कर वो दूसरा कोई नहीं है, केवल परमात्मा ही। कूटस्थ परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरा भी नहीं है। जब एक ही है तो फिर बंधन मुक्त कहाँ से आएगा, एक ही है तो एक है तो फिर बंधन, दूसरा हो तो बंधन आता, मोक्ष होता है, तो दूसरा ही नहीं है तो बंधन एक अमलुत्य नहीं है, नास्ति किंचन। तो आगे कहते हैं ननु तर्हि श्रुतिषु तत्र तत्र जीव ईश्वरादि स्वरूप प्रतिपादनम किमर्थम इति आशंक्या अवांग मनुष्य गोचरस्य आत्मनो अवबोधनाय इत्यादि। ताकि तू जब कोई नहीं है, कूटस्थ परमात्मा से छोड़कर बनने कोई नहीं है, तो श्रुतियों में वहाँ पर यत्र तत्र तो जीव ईश्वर आदि स्वरूप का प्रतिपादन किस लिए किया गया है ना। श्रुतियों में 10 उपनिषद में तो 108 उपनिषदों में तो जीव और ईश्वर आदि के स्वरूप का प्रतिपादन किस लिए किया गया है, जब वहाँ पर एक कूटस्थ को छोड़कर कोई दूसरा है नहीं है। इसी आशंका को लेकर कहते हैं वहाँ पर अवांग मनसो गोचरस्य आत्मा, मन वाणी का विषय नहीं, ऐसी आत्मा को अवबोध कराने के लिए वहाँ पर जीव ईश्वर के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। अवांग मनस गम्यम तम श्रुति बोधितुम सदा जीवमीशम जगद भापि समाश्रित्य प्रबोधित। कहते हैं जब तम कूटस्थ परमात्मा के स्वरूप को प्रतिपादन कहता है अवांग मनसा गम्यत्व, मन वाणी का विषय नहीं, ऐसा कूटस्थ परमात्मा को श्रुति बोधितुम, श्रुति बोध कराने के लिए सदा जीव और ईश्वर को और जगत को आश्रय करके बोध कराती है। प्रबोधित बोध कराती, श्रुति बोध करा देती है ना। जो कूटस्थ परमात्मा कहता है मन और वाणी का वह विषय नहीं है, ऐसे कूटस्थ स्वरूप परमात्मा को बोध कराने के लिए सदा श्रुति जीव ईश्वर और जगत को आश्रय करके प्रबोधयति बोध कराती है। सम उक्त रूपम कूटस्थ, उक्त रूप कूटस्थ को प्रेति प्रबोधयति बोध कराती है। तो कहते हैं, अब आगे कहते हैं ननु तत्वस्य एक रूपस्य श्रुति बोध्यत्वे श्रुति सुविगानम कतो दृश्यते इति आशंका न तत्व विगानम अस्ति।
तो पूर्वपक्षी पूछता है तत्व एक रूप से तत्व से, एक रूप तत्व का श्रुति बोधत्व होने पर भी, एक रूप तत्व का श्रुति के द्वारा बोध कराए जाने पर भी श्रुति में विज्ञान किस प्रकार से देखा गया, क्यों देखा गया है ना, विपरीत विपरीत से प्रतिपादन श्रुति में क्यों देखा गया, इति आशंका को लेकर कहते हैं ना तत्व विज्ञान में, स्वरूप में कोई विज्ञान नहीं है, भिन्नता नहीं है। एक कूटस्थ ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, जीव ऐसा है, ऐसा एक ब्रह्म ऐसा है, दूसरा ब्रह्म ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, कूटस्थ ऐसा है, ऐसा श्रुति में विज्ञान जो पारमार्थ कूटस्थ स्वरूप है उसमें कोई स्वरूप में कोई विज्ञान नहीं है। अपितु तद बोधन प्रकारे तद अपि बोध पुरुष चित्त वैषम्य अनुसार सुरेश्वराचार्य उक्तम इत्यादि। अपितु और कैसा विज्ञान कहाँ पर कैसे तद बोधन प्रकार में, उससे कूटस्थ स्वरूप के बोध कराने का जो प्रकार प्रक्रिया है, मार्ग है, उस मार्ग में भी मार्ग है तदपि उस मार्ग में भी बोध पुरुष जिस व्यक्ति को बोध कराया जा रहा है, जो बोध करने वाला है, जिसको ज्ञान, जो व्यक्ति साधक ज्ञान करने वाला है, उसके बोध पुरुष के चित्त की वैषम के अनुसार, एक बोध कराने वाला, एक बोध करने वाला, एक ज्ञान करने वाला, एक बोध ज्ञान कराने वाला, इस दोनों के चित्त के वैषम्य को लेकर के किसी व्यक्ति को कौन से मार्ग से ज्ञान हो जाए, उस प्रक्रिया के अनुसार उनको अलग अलग मार्ग के द्वारा बोध कराया गया है। जैसे रुचि नाम वैचित्रा रजु कुठल नाना पति जुटाम, तो महिमा में वर्णन किया कि रुचि नाम जिस व्यक्ति को रुचि हो उसी मार्ग से वो व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है। जैसे सारी नदियां कहाँ जाती हैं, समुद्र में ही जाती हैं, किंतु की कोई नदी उत्तर की ओर बह करके जाती है, कोई पश्चिम की ओर बह कर जाती है, कोई दक्षिण की ओर बह करके जाती है, और कोई पूर्व की ओर बह करके जाती है। तो जाती कहाँ सारी समुद्र में जाती है। तो कोई नदी दूसरी नदी में मिल करके जाती है, कोई दूसरी में मिलकर तीसरी में मिलती है, पहली में मिली वो पहली नदी, दूसरी मिली, दूसरी नदी तीसरी मिली, तीसरी नदी चौथी में मिल करके फिर बड़ी नदी में मिल करके समुद्र में जाती है। जाती कहाँ सारी समुद्र में। एक सीधी नदी जैसे गंगा और नर्मदा जी सीधी कहाँ जाती है, सीधी जहाँ से निकलती है समुद्र में जाती है। और गंगा और नर्मदा जी में अन्य नदियाँ मिल करके जाती हैं, अन्य नदियाँ गंगा जी और नर्मदा जी मिल करके जाती हैं, और गंगा और नर्मदा जी सीधी समुद्र में ही जाती है। तो रुचि नाम व्यक्तिता नाना परिजा, तो जिस व्यक्ति का जैसा चित्त है उसी चित्त के अनुसार उनको वहां पर प्रक्रिया के द्वारा बोध कराया है। तो सुरेश्वराचार्य भगवान अपनी बात में कहते हैं ऐसे तद बोधन के प्रकार में ही तदपि उस कूटस्थ के स्वरूप का बोध कराया है। बोध पुरुष के चित्त की वैषम के अनुसार ही वहां पर बोध उस प्रक्रिया का आश्रय दिया गया है। तो कहते हैं यहाँ पर या भवेत पुंसा व्युत्पत्ति पृथक आत्मनि तथैव प्रक्रियेह स्यात् साद्वित्याचार्य भाषितम्। कहते हैं या भवेत पुंसाम व्युत्पत्ति प्रत्येक आत्मा, जिस प्रक्रिया के द्वारा पुरुषों को प्रत्येक आत्मनि में प्रत्येक आत्म स्वरूप में बोध होता है, तब वह प्रक्रिया ही उन पुरुषों को वही प्रक्रिया साधु जान लेना चाहिए। ऐसा इसी आचार्य वास्तव श्रेष्ठाचार्य भगवान ने अपने वार्तिक में कहा है। ये प्रक्रिया वही प्रक्रिया उसको लिए साधु है, और अन्य प्रक्रिया उसकी साधु नहीं होगी। जिस मानसिक प्रक्रिया के द्वारा उन पुरुषों को प्रत्येक आत्मा में क्या हो जाता है, बोध हो जाता है, उसके लिए वही प्रक्रिया साधु है, ठीक है, ऐसा आचार्य के द्वारा वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं जीव ईसौ आवासन करोति यदि आवासवाद के द्वारा पंचदशिकार ने वर्णन किया है, और रूपम प्रतिरूप हुआ, और एक एव भूतात्मा भूते भूते व्यवस्था एकदा बहुधा चैव दृश्यते जल चंद्रवत। इस प्रकार से विवरणकार ने सर्वज्ञात मुनि ने और प्रकाशात मुनि ने पृथ्वीवाद को आश्रय करके बोध कराया है। और घटम समृतम आकाशम नियमाने घटे यथा घटो नियता न आकाश तद्वत जीव न वो। तो घट से समृद्ध जो आकाश है वो घट के द्वारा ले जाया जाता है, घट के ले जाने पर घट से अपने आकाश चला जाता है, और घट जाता है किंतु निर्विशेष आकाश वो नहीं जाता, निर्विशेष आकाश नहीं जाता, व्यापक आकाश नहीं जाएगा, किंतु घट से परिचिन्न आकाश चला जाता। उसी प्रकार बुद्धि उपाधि वाले जी चला जाते हैं, और व्यापक आकाश नहीं जाता। तो अवच्छिन्नवाद को लेकर के पंचदश भामतीकार ने उस प्रक्रिया के माध्यम से जीवों को मतलब साधकों को क्या कराया, बोध कराया है।
तो आगे कहते हैं, है कि नहीं, वही होने वाला है कि नहीं। हाँ नहीं, दो तीन ही पन्ने वो है श्लोक, तीन ही लोग है, तीन। तो कहते हैं श्रुति अर्थस्य एक रूपत्वे तत्प्रतिपादका नाम एव कुतो विप्रतिपत्ति इत्या संख्या श्रुति तात्पर्य बोध है शून्य नाम एव विप्रतिपत्ति न तू तद विवादम। कहते हैं श्रुति अर्थ का एक रूपत्व होने पर उस तत् प्रतिपादकों का, उन श्रुति के अर्थ का प्रतिपादन करने वालों को कैसे प्रतिपत्ति होती है। श्रुति के अर्थ का तो एक रूप है, श्रुति एक चेतन परमात्मा को बोध करा रही है, किंतु श्रुति के अर्थ को प्रतिपादन करने वाले जो वादी हैं, ऐसे विवरणकार है, पंचदशीकार हैं और भामतीकार हैं, इनका कैसे, उनका प्रतिपादनों को कैसे प्रतिपत्ति हो गई। इति आशंका उठाकर कहते हैं श्रुति के तात्पर्य के बोध शून्यों का ही भी प्रतिपत्ति होती है। जो श्रुति के तात्पर्य के ज्ञान को से नहीं रहते हैं, श्रुति के तात्पर्य के ज्ञान से शून्य को ही भी प्रतिपत्ति दिखती है। ना तू तद विवादम, वहाँ पर है कोई विवाद, उन वादियों का कोई विवाद नहीं है। विदाम है ना, तद विदाम, ना तद विदाम, उसमें कोई विवाद, विदाम है क्या लगा है, हाँ वहाँ पर नहीं। हाँ तो कहते हैं शुद्ध विपत्ति, श्रुति के तात्पर्य के बोध से सुनने को ही विपत्ति जान लेना चाहिए। न दोनों के उनको जान, श्रुति के तात्पर्यों को जान, श्रुति के अर्थ के तात्पर्य को जानने वाले में कोई विरोध नहीं होता है। ऐसी विपत्ति वहाँ पर जान, श्रुति के तात्पर्य को जानने वहाँ पर कोई विरोध नहीं है। तो कहते हैं श्रुति तात्पर्य मखिलम अवद्वहा भ्राम्यते दड़ा, विवेके त्वखिलम बुद्ध्वा तिष्ठत्यानंदवारिधौ। कहते हैं श्रुति के तात्पर्य संपूर्ण है ना, श्रुति के तात्पर्य को, अखिल श्रुति के तात्पर्य को न जान करके जड़ वर्ग वाले भ्रामते जड़ बुद्धि वाले, जो जड़ बुद्धि वाले हैं वे संपूर्ण श्रुति के तात्पर्य को न जान करके ही भ्रमित हो जाते हैं, वो भ्रमित होकर के संसार में चक्कर लगाते हैं। किंतु जो विवेकी पुरुष हैं संपूर्ण श्रुति के तात्पर्य को जानते हैं, जान करके कहते हैं आनंदवारी में क्या करते हैं, गोता लगाते रहते हैं। प्रज्ञान घन रूप जो आनंद परमात्मा है, कूटस्थ रूप जो आनंद परमात्मा, उसमें गोता लगाते रहते हैं, आता संसार चक्र को प्राप्त नहीं होते। तो कहते हैं तरही विवेकी नो निश्चय की दृष्टम इति आकांक्षा है। तो इस प्रकार से विवेक को निश्चय किस प्रकार से होना चाहिए, जो विवेकियों का जो निश्चय है कि दृष्टम किस प्रकार का है, इति आकांक्षा को लेकर कहते हैं माया मेघो जगन नीरम वर्षत्वे सहायतः तथा चिदाकाशस्य नो हानिर्न वा लाभिति स्थिति। कहते हैं माया मेघ रूप जो जगत है, माया मेघ है, माया रूप जो मेघ है वह जगत नीरम बरसती, ऐसा है जगत नीर को वर्षा करती रहे। माया रूप जो मेघ है, जगत रूप जो नीर को इस प्रकार से वर्षा करना हो उसको वर्षा करती रहे। कहता जिस प्रकार से बरसना हो उसको वर्षा होती रहे, कहता जिस प्रकार तथा उसी प्रकार से चिदाकाशस्य नो हानि न लाभ स्थिति। तो माया रूप जो मेघ है वो किसी भी प्रकार से जगत रूप नीर को वर्षा करता रहे, उससे हमको कोई प्रयोजन नहीं है। कहते हैं जैसी उसकी इच्छा उसी प्रकार से वो वर्षा करता रहे। तो चिदाकाश से नो हानि, चिदा चेतन रूप जो आकाश है, कूटस्थ रूप जो परमात्मा है, उसको ना तो हानि होती है ना लाभ होता है। इस प्रकार से उससे ज्ञानी का निश्चय होता है। यानी ज्ञानी का निश्चय है कि कूटस्थ परमात्मा में कुछ भी विकार नहीं होता और गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा ना सज्जते। जगत रूप जो मेघ है वो किसी भी प्रकार से वर्षा करे, किसी भी प्रकार का विव्यार उसके सामने आए, फिर भी विव्यार के सामने आते उसका जगत का जैसे विव्यार आएगा उस विव्यार के साथ वह संबंध नहीं बनाया, क्योंकि वो असंग रूप परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया है। तो कहते हैं ग्रंथ के अभ्यास के फल को कहते हैं इमं कूटस्थ दीपम यो नु संदते निरंतरम
स्वयं कूटस्थ रूपेण दीप्यते सौ निरंतरम। कहते हैं इदम कूटस्थ दीपम, इस कूटस्थ दीप परमात्मा, इस कूटस्थ रूप प्रकरण को जो साधक अनुसंधत्ते निरंतरम, जो अनुसंधान निरंतर करता है, निरंतर अनुसंधान जिस कूटस्थ दीप प्रकरण का अनुसंधान करता रहता है जो साधक है, तो स्वयं कूटस्थ रूपेण दीप्यते असौ निरंतरम। तो वह जो साधक है, जो भी साधक मुमुक्षु है, इस कूटस्थ दीप प्रकरण को अनुसंधान करता रहेगा, वह स्वयं कूटस्थ रूप से प्रकाशित हो जाएगा। असौ निरंतरम, निरंतर क्या है, हमेशा वो जो साधक है हमेशा कूटस्थ स्वरूप से कैसा हो प्रकाशित होता रहेगा। आतक कूटस्थ रूप परमात्मा की प्राप्ति उसको हो जाएगी और मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया है। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् ओम कूटस्थ दीप तात्पर्य दीप का समाप्ति है ना।